कहते हैं इतिहास वही लिखता है जो जीतता है या जो शासन करता है। लाल किला ये किसने बनवाया था? यही सवाल अगर भारतीयों से पूछा जाए तो सभी कहेंगे शाहजहां ने या इस्लाम शाह सूरी ने बनवाया था। परंतु इस बात में कितनी सच्चाई है आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आज हम आपको लाल किले के 15 ऐसे रहस्य बताएंगे जो शायद ही आपने कभी सुने होंगे, तो वीडियो के आखिर तक बने रहें। नंबर 1, ऐसी मान्यता है कि लाल किले को पहले मुगल लोग लाल किला नहीं लाल हवेली कहते थे। आखिर क्यों? कुछ इतिहासकार के अनुसार इसे लाल कोट का एक पुरातन किला या हवेली भी बताते हैं, जिसे शाहजहां ने कब्जा करके इस पर तुर्क छाप छोड़ी थी। नंबर 2, दिल्ली का लाल कोट क्षेत्र हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान की 12वीं सदी के अंतिम दौर में राजधानी थी। लाल कोट के कारण ही इसे लाल हवेली या लाल कोट का किला कहा जाता था। बाद में लाल कोट का नाम बदलकर शाहजहानाबाद कर दिया गया। नंबर 3, लाल कोट का मतलब है लाल रंग का किला, जो कि वर्तमान दिल्ली क्षेत्र का पहला बनाया गया किला था। यदि मुगल इसे बनाते या शाहजहां इसे बनवाते तो इसका नाम लाल किला नहीं रखते, बल्कि किसी फारसी भाषा के नाम पर रखते। कई लोग कहेंगे कि इसको अपना नाम लाल बलुआ पत्थर के कारण या इसकी दीवारें लाल होने के कारण मिला है। नंबर 4, कहते हैं इसकी स्थापना तोमर शासक राजा अनंगपाल ने 1060 में की थी। इतिहासकार यही बताते हैं कि तोमर वंश ने दक्षिण दिल्ली क्षेत्र में लगभग सूरज कुंड के पास शासन किया, जो 700 ईस्वी से आरंभ हुआ था। नंबर 5, तोमर शासक के बाद फिर चौहान राजाओं का शासन चला। पृथ्वीराज चौहान ने 12वीं सदी में शासन ले लिया और उस किले का नाम किला राय पिथौरा रखा था। राय पिथौरा के अवशेष अभी भी दिल्ली के साकेत, महरौली, किशनगढ़ और वसंत कुंज क्षेत्रों में देखे जा सकते हैं। नंबर 6, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि शाहजहां ने जो कारनामे तेजो महल या ताजमहल के साथ किया, वही कारनामे लाल कोट के साथ भी किए। लाल किला पहले लाल कोट कहलाता था। दिल्ली का लाल किला शाहजहां के जन्म से सैकड़ों साल पहले महाराज अनंगपाल तोमर द्वितीय द्वारा दिल्ली को बसाने के क्रम में ही बनाया गया था। महाराजा अनंगपाल तोमर द्वितीय अभिमन्यु के वंशज या पृथ्वीराज चौहान के नाना जी थे। नंबर 7, शाहजहां ने 1638 में आगरा से दिल्ली को राजधानी बनाया और दिल्ली के लाल किले का निर्माण प्रारंभ करवाया। अनेक मुस्लिम विद्वान इसका निर्माण 1648 में पूरा होना मानते हैं, लेकिन ऑक्सफोर्ड बोलीडियन पुस्तकालय में एक चित्र सुरक्षित है, जिसमें 1628 में फारस के राजदूत को शाहजहां के राज्याभिषेक पर लाल किले में मिलता हुआ दिखलाया गया है। यदि किला 1648 में बना तो यह चित्र सत्य का बयान कैसे करता है? नंबर 8, कई भारतीय विद्वान इसे लाल कोट का ही परिवर्तित रूप मानते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि लाल किले में अनेक प्राचीन हिंदू विशेषताएं, किले की अष्टभुजी दीवार, तोरण द्वार, हाथी पोल कलाकृतियां ऐसे अनेक भारतीयों के अनुरूप है। शाहजहां के करीबी और मुस्लिम लेखकों ने उसके भवनों का विस्तार पूर्वक वर्णन नहीं किया है। नंबर 9, इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि तारीख फिरोज शाही में लेखक लिखता है कि सन 1296 के अंत में जब अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना लेकर दिल्ली आया तो वो कुशल ए लाल यानी लाल महल की ओर बढ़ा और वहां उसने आराम किया। नंबर 10, इतिहासकार के अनुसार लाल किले का असली नाम लाल कोट है, जिसे महाराज अनंगपाल द्वितीय द्वारा सन 1060 ईस्वी में बनवाया गया था। बाद में इस लाल कोट को पृथ्वीराज चौहान ने पुनर्निर्माण भी करवाया। लाल किले को एक हिंदू महल साबित करने के लिए आज भी हजारों साक्ष्य मौजूद है। यहाँ तक कि लाल किले से संबंधित बहुत सारे साक्ष्य पृथ्वीराज रासों में भी मिलते हैं। नंबर 11, सिर्फ इतना ही नहीं, अकबरनामा और अग्नि पुराण दोनों ही जगह इस बात के वर्णन है कि महाराज अनंगपाल ने एक भव्य और आलीशान दिल्ली का निर्माण करवाया। शाहजहां ने
250 वर्ष पहले 1398 में आक्रांता तैमूरलंग ने भी पुरानी दिल्ली का उल्लेख किया है। नंबर 12, लाल किले के एक खास महल में सूअर के मुंह वाले 4 नल अभी भी लगे हुए हैं। इस्लाम के अनुसार सूअर हराम है। साथ ही किले के एक द्वार के बाहर हाथी की मूर्ति भी है, क्योंकि राजपूत राजा हाथियों के प्रति अपने प्रेम के लिए जाने जाते हैं। नंबर 13, आज भी लाल किले से कुछ ही गज दूरी पर बने हुए देवालय भी हैं, जिनमें से एक लाल जैन मंदिर, दूसरा गौरी शंकर मंदिर है, जो कि शाहजहां से कई शताब्दी पहले राजपूत राजाओं के बनवाए हुए हैं। लाल किले के मुख्य द्वार के ऊपर बनी हुई अलमारी या आलिया इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि यहाँ पहले गणेश जी की मूर्ति रखी होती थी। पुरानी शैली के हिंदू घरों के मुख्य द्वार के ठीक ऊपर या मंदिरों के द्वार के ऊपर एक छोटा सा आलिया बना होता था, जिसके अंदर गणेश जी की प्रतिमा रहती थी। नंबर 14, इस किले में दीवाने खास में केसर कुंड नामक कुंड के फर्श पर कमल पुष्प अंकित है। दीवाने खास और दीवाने आम की मंडप शैली पूरी तरह से 984 ईस्वी के आमेर महल से मिलती है, जो कि राजपूताना शैली में बनी हुई है। नंबर 15, 11 मार्च 1783 को सिखों ने लाल किले में प्रवेश कर दीवाने आम पर कब्जा कर लिया। नगर को मुगल वजीरों ने अपने सिख साथियों को समर्पित कर दिया। इसके बाद इस पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। तो दोस्तों, ये थी लाल किले की 15 रहस्यमयी बातें। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।